लकी उन सभी लड़कों को लेकर पाइथन गैंग के अड्डे पर पहुंच चुका था। उसने उन सभी लड़कों को पीट कर उन्हें भी अपने साथ में शामिल कर लिया था। उधर वो अपने नए लड़कों के साथ में लोगों को मारता जा रहा था और इधर एलेक्स भी राधिका को अपने कमरे में ले आया था। वो राधिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में राधिका ने चाकू से उसे डराना शुरू कर दिया। जब एलेक्स ने उसे एक दो बार पकड़ने की भी कोशिश की तो राधिका ने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया और अपने आप को बचा लिया था। लेकिन आखिर में एलेक्स ने उसके हाथ से चाकू छीन ही लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कि इतने में बाहर से किसी की आवाज आई और एलेक्स दरवाजे की तरफ देखने लगा। बॉस, कितनी देर लगा रहे हो? दरवाजा खोलो ना, सच में इमरजेंसी है। अगर नहीं होती तो हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते क्या? बाहर से फिर से उस आदमी ने कहा। एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। वो राधिका को देखता और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगता, लेकिन दरवाजे के बजने की आवाज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में एलेक्स ने फिर से अपनी जीन्स की बेल्ट कसी और शर्ट पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़का अभी भी बाहर से दरवाजा बजाए जा रहा था। अरे आ रहा हूं यार, सब्र नाम की चीज नहीं है क्या? एलेक्स ने कहा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। क्या यार बॉस, कितनी देर लगाते हो दरवाजा खोलने में? अगर आप 1 मिनट और दरवाजा नहीं खोलते तो मैं दरवाजा तोड़ने ही वाला था। उधर से किसी की आवाज आई। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि लकी की थी। लकी दरवाजे पर सबसे आगे खड़ा हुआ था और उसके पीछे वो सारे लोग खड़े थे जो अब से थोड़ी देर पहले तक एलेक्स के लिए काम कर रहे थे। एलेक्स लकी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हालांकि उसने लकी का फोटो देखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसे इतनी जल्दी पहचान नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? एलेक्स ने पूछा। मैं कौन हूं? मैं ही तो सब कुछ हूं, लकी ने कहा और एलेक्स के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वो 4 कदम पीछे चला गया। इतने में लकी अपने साथियों के साथ अंदर घुस गया था। जैसे ही राधिका ने लकी को देखा तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बचाने के लिए साक्षात भगवान ने अवतार लिया था। वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, लेकिन लकी के आ जाने की वजह से उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया था। लकी! राधिका उठी और सीधा लकी के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन लकी ने उसके चेहरे को बाद में और उसकी ड्रेस को पहले देखा। एलेक्स से हाथापाई के चक्कर में राधिका की ड्रेस खराब हो गई थी। उसका नेकलेस भी अस्त व्यस्त हो गया था। लकी ने तुरंत उसकी ड्रेस और नेकलेस को ठीक किया और फिर एलेक्स की तरफ देखते हुए बोला, ये सब इसने किया है क्या? हाँ, राधिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। इतने में एलेक्स ने अपनी नाक साफ की, लेकिन फिर भी उसकी नाक से खून बहता चला जा रहा था। उसने अपने लड़कों की तरफ देखा और बोला, देख क्या रहे हो सालो, पकड़ो इसे। लेकिन उन लड़कों ने एलेक्स की एक बात नहीं सुनी। वो बस अपने हाथ बांधकर चुपचाप खड़े हुए थे। अरे मैं कहता हूं पकड़ो इसे, पकड़ो, एलेक्स ने फिर से कहा, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने एलेक्स की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ा हुआ है बॉस, लकी ने एलेक्स को चिढ़ाते हुए कहा। एलेक्स को जैसे ही समझ आया कि लकी और उसके आदमियों की साठगांठ हो गई थी तो उसे गुस्सा आया और वो भागते हुए लकी की तरफ बढ़ने लगा। वो लकी को मुक्का मारने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली और उसे जोर से खींच दिया। आह! एलेक्स बुरी तरह से चिल्ला रहा था। लकी ने उसकी दाढ़ी को वैसे ही पकड़े रखा और उसे राधिका के सामने खड़ा करते हुए कहा, तेरे एक पंटर ने भी उधर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैंने अभी उसका खेल खत्म किया है। इससे माफी मांग वरना मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। तू समझता क्या है अपने आप को? बड़ा हीरो है, कहीं का राजकुमार है साले, एलेक्स ने कहा और लकी के पेट में एक मुक्का मार दिया। इसकी वजह से लकी की पकड़ ढीली हो गई और उसके हाथ से एलेक्स की दाढ़ी छूट गई। इतने में वो लड़के एलेक्स की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन लकी ने उन्हें रोका और कहा, क्या कर रहे हो यार? इस आदमी के दिए हुए कपड़े पहने हैं और इसी को मारने के लिए आ रहे हो। वैसे मैं आज तुम्हारी एक और गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जिस आदमी को तुम बॉस कहते हो और जिससे डरते हो वो असल में है फुस। दिखाऊं कैसे? लकी ने कहा और तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ने लगा। एलेक्स भी भागते हुए लकी की तरफ आ रहा था। वो लकी का मुंह तोड़ने ही वाला था कि इतने में लकी ने उसके पेट में लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद लकी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा और उठाकर पलंग पर पटक दिया। पलंग के 2 टुकड़े हो गए और एलेक्स की कमर भी टूट गई।
मैंने कहा था ना, माफी मांग ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लकी ने कहा और अब की बार एलेक्स के दोनों हाथों पर कूद कर लात मार दी। उसके दोनों हाथों की हड्डियां चटक गई थी। इसके बाद लकी अपने साथ जो पाइप लाया था, उस पाइप से लकी ने उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। अब एलेक्स ना हिलने की हालत में था और ना चलने की। उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा और जहां लेटा था वहीं से राधिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दो। अब क्या फायदा, अब तो काफी देर हो गई। अब तो तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आ गया है। लकी ने कहा और अपनी जेब से फोन निकाल लिया। एलेक्स ने उसे किसी को फोन लगाते हुए देखा तो घबरा गया। किसे किसे फोन लगा रहे हो? एलेक्स ने पूछा, लेकिन लकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फोन पर बस इतना कहा, हाँ सर, मैं पहुंच चुका हूं, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इतना कहते ही लकी ने फोन काट दिया। एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि लकी ने आखिर फोन किसे किया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, चाहे तो इस गैंग के पूरे मालिक तुम बन जाओ, मैं तुम्हारे नीचे काम करने लगूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। एलेक्स ने कहा, ऐसे कैसे? ये ऑफर अगर तू तब देता जब तू दोनों पैरों पर खड़ा था तो मैं सोच भी सकता था, लेकिन एक लंगड़े को मैं अपने अंडर रखकर क्या करवा लूंगा? और वैसे भी मुझे गैंग्स के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है, गैंग्स को खत्म करना ही मेरा काम है। लकी ने कहा और उन लड़कों की तरफ देखने लगा। लड़कों की नजर एक सेकंड में नीचे हो गई। इस आदमी के चले जाने के बाद तुम लोग चाहो तो मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करने के लिए आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंडिया आना पड़ेगा, मंजूर है? लकी ने पूछा। मंजूर है सर, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, सभी लड़कों ने एक साथ कहा। लकी उनके जवाब से काफी इंप्रेस हो गया था। इधर राधिका भी लकी की तरफ देखती ही जा रही थी। उसे लगा नहीं था कि लकी के अंदर इतनी हिम्मत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से राधिका लकी को देख रही थी वो तरीका लकी को सही नहीं लग रहा था। वो जानता था कि उसने एलेक्स तक पहुंचने के लिए राधिका का फायदा उठाया था। इसके अलावा उसका राधिका के साथ में कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसके दिल में कुछ था। लकी को पता था कि उसकी राधिका की जगह कोई दूसरी राधिका नहीं ले सकती थी, इसलिए लकी उससे नजर ना मिलाने की ही कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन इतने में राधिका लकी के पास आकर खड़ी हो गई। लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसके पास खड़े रहना भी अजीब लग रहा था। उधर जैसे ही राधिका लकी से कुछ कहने वाली थी कि इतने में वहां इंस्पेक्टर दानिश अपनी टीम के साथ पहुंच चुके थे। आइए सर आइए, देखिए ये आदमी कितना खतरनाक है, मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ किडनैप करके ले आया। उस दिन मैंने इसके बम क्या डिफ्यूज कर दिए, ये आदमी मुझसे और मेरे परिवार से बदला लेने लगा। लकी ने इंस्पेक्टर दानिश को देखते ही नाटक करना शुरू कर दिया और सीधा राधिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था, लेकिन उसे ऐसे लकी के पास आना अच्छा लग रहा था। आह! इतने में लकी जोर से चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने लकी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ लकी सर? सर देखिए ना, इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसने उसकी ड्रेस की दोनों आस्तीन फाड़ दी और सर इसने मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया। लकी ने कहा और इंस्पेक्टर दानिश को अपना हाथ दिखाने लगा जिसमें गोली लगी हुई थी। देखिए गोली मेरे हाथ से आर पार हो गई है, लकी ने कहा। यह सुनकर राधिका और खुद एलेक्स के भी होश उड़ गए। जो आस्तीन वो इंस्पेक्टर को दिखा रहा था उसका राधिका की ड्रेस से कोई लेना देना ही नहीं था। लकी, मेरी ड्रेस पहले से स्लीवलेस थी और ये गोली भी तो। आह! इससे पहले कि राधिका अपनी बात पूरी कर पाती, लकी जोर से चिल्लाया और राधिका का कंधा पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लकी को बहुत दर्द हो रहा था। हवलदार, सर और मैडम को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ अभी। थैंक यू सर। और इसका आप क्या करने वाले हैं? इस कमीने को आप जिंदा मत छोड़ना सर, लकी ने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, इसे तो मैं देख लूंगा, आप आराम से जाइए और अपना इलाज करवाइए, इंस्पेक्टर दानिश ने कहा। हवलदार लकी और राधिका के पास आया और उन दोनों को सपोर्ट देते हुए वहां से बाहर ले जाने लगा। एलेक्स ने जब लकी की ये सारी कहानी सुनी तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो इंस्पेक्टर के सामने साफ साफ झूठ बोल रहा था। इतने में इंस्पेक्टर दानिश ने अपनी बंदूक निकाली और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगा। सर वो आदमी झूठ बोल रहा है सर, उस लड़की की ड्रेस में कोई आस्तीन ही नहीं थी सर, और ना ही मैंने उसके ऊपर गोली चलाई, वो तो उसके हाथ में पहले से ही घाव था। और सर आप मेरी बात तो सुनिए, उसने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मुझे उठाकर पटका, आप चाहे तो इन लड़कों से पूछ। चुप, अब तू हमें बताएगा कि किससे क्या पूछना है? साले बदमाश, हमें तेरी कब से इस हाल में तलाश थी, तुझे मालूम है आज तू बचने वाला नहीं है।
एक रिस्पेक्टेड मेहमान के साथ जिसे खुद मेयर अवार्ड देने वाला है, तूने ऐसा करने की सोच भी कैसे ली? इंस्पेक्टर दानिश एलेक्स के पास गया और उसके माथे पर बंदूक टिका दी। उधर जब दानिश ने एलेक्स के सिर पर बंदूक रखी तो इधर लकी और राधिका हवलदार और बाकी लड़कों के साथ में बाहर आ गए थे। लकी ने हवलदार को बीच में रोका और कहा, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। आप इन लोगों को अपने साथ ले जाओ और इनके इलाज में जो भी खर्च आए वो मुझे बताना, मैं पे कर दूंगा। लकी ने एलेक्स के उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा जिन्हें उसने अपनी तरफ मिला लिया था। थैंक यू लकी सर, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, लेकिन काम पर आने वाली बात मत भूलना। लकी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। वो सभी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से निकल गए। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? लकी ने पूछा। नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन तुम अंदर ये सब क्या बोल रहे थे? मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई लकी? राधिका ने पूछा। लकी जानता था कि वो ये सवाल पूछने वाली है, लेकिन लकी के पास उसे देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। अरे बोलो ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कब से हो गई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, और अब अंदर उस आदमी के साथ में क्या होने वाला है? राधिका ने फिर से पूछा। अरे छोड़ो ना, रात गई बात गई, तुम सेफ हो ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। चलो चलते हैं, हमारा डिनर हमारा इंतजार कर रहा है। लकी ने कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं। पहले मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? अरे कुछ नहीं छिपा रहा हूं बाबा, चलो। नहीं मैं नहीं चलूंगी। प्लीज जिद मत करो राधिका, चलो। नहीं राधिका प्लीज चलो। मैं नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, और मैं उस इंस्पेक्टर को भी सब सच बता दूंगी, राधिका ने कहा और लकी के साथ आने के बजाय उल्टा एलेक्स के कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी कि इतने में वहां से बंदूक चलने की आवाज आई। राधिका उस आवाज को सुनकर घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। लकी भागकर राधिका के पास गया और उसे गले से लगा लिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और दानिश ने बाहर आकर कहा, मुबारक हो लकी सर, काम हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राधिका पहले उसे और फिर लकी को देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? किस मुंह से लकी राधिका को सच बताने वाला था? क्या असर होने वाला था इस बात का दोनों के रिश्ते पर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे का पूरी एपिसोड आपको इंस्टा मिलियनेयर की मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां आप लोग ज्वाइन हो जाए। दोस्तों मैं वहां आपको इंस्टा मिलियनेयर की आगे की एपिसोड वहीं पर अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में होगा, तो आप लोग जल्दी से आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। अब आगे की पूरी कहानी सुनना है तो आपको यह इंस्टा मिलियनेयर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, जहां मिलेगा आपको पूरी कहानी एक साथ ही। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया है। मैंने देखा भाई लोग,